नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। एलटी ग्रेड को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लास है एलटी ग्रेड को लेकर, जिसमें आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चीज़ें को समझेंगे। और देखो, यूपी में एलटी ग्रेड की वैकेंसी तो है ही और जीआईसी की भी अनाउंस हो रही है, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। सिलेबस मैच करता है ना। और एक ही कमीशन, एक ही आयोग एग्जाम करवाता है, यूपीपीएससी। दोनों में प्री और मेंस हैं। तो ध्यान से आप तैयारी कीजिए, एक एक चीज अच्छे से पढ़िए। ये अपॉर्चुनिटी कई सालों बाद आई है, इसको आप मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस होनी भी नहीं चाहिए। तो जो भी इंतजार कर रहे थे अपना करियर टीचिंग में बनाने का, और वो भी गवर्नमेंट टीचर का, तो उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हमारा सहयोग ये रहेगा कि क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी, चलती रहेंगी। ये आगे प्रैक्टिस क्लास चलती रहेंगी, कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी चलती रहेंगी। अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे बैच भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच अवेलेबल हैं, वीकेंड बैच अवेलेबल हैं, सैटरडे संडे वाले रेगुलर बैच भी अवेलेबल हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इकोनॉमिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये है इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस, जिसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी। ये आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। इसमें से हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बारे में हम बात करेंगे और चीजों को समझेंगे। क्या रोल है सेंट्रल बैंक का इंडिया के मनी मार्केट को रेगुलेट करने में, और क्या क्या काम करती है सेंट्रल बैंक। आई होप चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कोई भी क्वेरी होती है तो क्लास देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। आने वाली क्लासेस में उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलो यहां देखिए, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक, क्या कहेंगे इसको? केंद्रीय बैंक। ध्यान रखेंगे आप, हर देश की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। जो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उस कंट्री में जितने भी बैंक ऑपरेट हो रहे हैं, बैंक चल रहे हैं, कमर्शियल बैंक, उनको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। अब इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर हम इस बैंक की बात करें तो भैया अंग्रेजों के जमाने का बैंक है, अंग्रेजों के जमाने का बैंक है। आरबीआई ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर एक अधिनियम पास हुआ, एक्ट पास हुआ, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 पास किया जाता है और इस एक्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। एक कमीशन है जिसने रिकमेंड किया आरबीआई की स्थापना को, आरबीआई स्टैब्लिश होना चाहिए। तो एक कमीशन का नाम याद रखेंगे आप, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हो जाती है। अब जब आरबीआई की स्थापना हुई, जब आरबीआई की स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर, यानी कि 1935 में आरबीआई का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर था? ये कलकत्ता में था। कहां पर था? कलकत्ता में। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1937 में
आरबीआई का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया कहां पर? मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब 1937 के बाद बात आती है 1949 की। तो 1949 में 1 जनवरी के दिन आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो जाता है। आरबीआई का अब नेशनलाइजेशन हो जाता है, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। अब ये भारत सरकार की बैंक बन गई है। ठीक है, ये समझ लिया। अब जब हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई को मैनेज करने वाले लोग कौन हैं? आरबीआई का मेन जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्त, इसमें एक होता है आरबीआई गवर्नर, जो आरबीआई का सबसे बड़ा ऑफिसर है। इसके अलावा 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। ये है। तो आरबीआई का गवर्नर अभी कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? संजय मल्होत्रा। ये आरबीआई के अभी गवर्नर हैं। और 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, जैसे कि स्वामीनाथन है ना, पूनम गुप्ता, ठीक है, टी रविशंकर और राव। ये आपके 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। ठीक है, अब जब बात आए फर्स्ट गवर्नर कौन था आरबीआई का? फर्स्ट गवर्नर तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। और अगर इंडियन गवर्नर की बात करें, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ये आप पर छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट करके मुझे बताइए, सीडी वीडी जो भी है बताओ भाई, जल्दी बताना कमेंट करके। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? ये मैंने बता दिया, फर्स्ट स्मिथ। पहला भारतीय गवर्नर कौन था? ठीक है, तो ये मेन आरबीआई गवर्नर और उसके साथ 4 डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें फंक्शंस ऑफ आरबीआई। यानी कि यहां हम आरबीआई के कार्यों की बात कर रहे हैं। कार्य क्या है? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो याद रखेंगे आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट का मतलब है जहां पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन होता है। मनी मार्केट को कहते हैं मुद्रा बाजार। इसको नियमित करने का काम करती है। यहां समझिए आप एक चीज, यहां बता रहा हूं मैं, ये जो फाइनेंशियल मार्केट होती है ना, ये जो फाइनेंशियल मार्केट होती है जिसे हम कहते हैं वित्तीय बाजार जिसे हम कहते हैं, तो ये वित्तीय बाजार 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया मनी मार्केट जिसे आरबीआई रेगुलेट करती है, मुद्रा बाजार, और दूसरा है कैपिटल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट में 2 आते हैं। अब मनी मार्केट तो पता है आपको, मुद्रा बाजार, जहां पैसे का लेन देन ट्रांजैक्शन होता है,
और कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। यहां होता है पैसे का लेन देन और यहां होता है शेयर की खरीदी और बिक्री। शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, ठीक है। तो यहां सेबी के अंदर ही आ जाता है ये क्या, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो यहां एनएसई जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, ये शेयर बाजार कहेंगे आप। और मॉनेटरी मनी मार्केट में क्या है, पैसे का लेन देन, यानी कि आरबीआई पैसा उधार देता है कमर्शियल बैंकों को, फिर कमर्शियल बैंक उधार देते हैं हम लोगों को, ठीक। तो ये पहला फंक्शन है, आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। दूसरा काम, आरबीआई इज अ बैंक ऑफ बैंक्स। आरबीआई बैंकों का भी बैंक है। यहां पे बैंक्स का मतलब है सभी कमर्शियल बैंक्स, सभी कमर्शियल बैंकों का भी बैंक होता है आरबीआई। तो जैसे पीएनबी, आईसीआईसीआई, कैनरा बैंक, एसबीआई, इन सब के ऊपर होता है आरबीआई। तो अगर पीएनबी, आईसीआईसीआई इनको लोन चाहिए तो आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई इनको लोन देगा, ठीक। तीसरा, आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इन इंडिया। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, डॉलर जो आता है, उसका देखरेख कौन करता है, आरबीआई ही करता है। इतना क्लियर है। 3 फंक्शन हमने पढ़ लिए। फोर्थ फंक्शन देखिए, आरबीआई इज अ मेन अथॉरिटी, आरबीआई इज अ मेन अथॉरिटी टू प्रिंट करेंसी इन इंडिया। भारत में मुद्रा छापने का काम, भारत में पैसा छापने का काम आरबीआई करती है, आरबीआई करती है। अब यहां देखो, मुद्रा 2 प्रकार की होती है भारत में। एक को बोलते हैं नोट, जो नोट बनते हैं, और दूसरा है सिक्के, दूसरे हैं सिक्के। तो यहां ध्यान देंगे, नोट में जो 2 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट और 2 रुपए का नोट और इससे ऊपर के सभी नोट, सभी नोटों को छापने का काम आरबीआई करती है, आरबीआई करती है। तो 2 रुपए का जो कागज का नोट है और उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं चल रहे हैं इंडिया में, उनको आरबीआई प्रिंट करती है और इन नोटों पर सिग्नेचर, इन नोटों पर सिग्नेचर किसके होते हैं, सिग्नेचर किसके होते हैं,
आरबीआई गवर्नर के होते हैं, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर। वहीं देखिए जो सिक्के हैं, यानी कि 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भारत सरकार। अब आप देखिए ये 1 रुपए का जो नोट है इस पर साइन कौन करता है? ये होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव, वित्त सचिव भारत सरकार। तो यहां देखो भाई, जब करेंसी प्रिंट करने की बात आए तो नोट, जो 2 रुपए का नोट है और इससे ऊपर के जितने भी नोट हैं वो सब आरबीआई छापती है, और इस पे सिग्नेचर, नोट पे, हर एक नोट पे सिग्नेचर होगा आरबीआई गवर्नर का। और जब सिक्के और 1 रुपए का नोट की बात आए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, और सिक्के पर तो कोई सिग्नेचर होते नहीं है, लेकिन 1 रुपए के नोट पर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, फाइनेंस सेक्रेटरी के। आगे देखें, अब एक एक्ट है भारत में, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। इसके अकॉर्डिंग हम अधिकतम 10,000 का एक नोट छाप सकते हैं मैक्सिमम, और दूसरा अधिकतम 1,000 तक का एक सिक्का, कॉइन बना सकते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। तो यहां हमने फंक्शन देखे, चौथा फंक्शन। 5वां फंक्शन है आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई अंतिम सहारा है। जब भी कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ेगी और कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो कमर्शियल बैंक आरबीआई को बताएगा तो आरबीआई लोन देगा, आरबीआई निराश नहीं करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सभी कमर्शियल बैंकों के लिए आरबीआई अंतिम सहारा है, सभी कमर्शियल बैंकों के लिए आरबीआई अंतिम सहारा है। अगला 6th फंक्शन, आरबीआई कंट्रोल मनी फ्लो, आरबीआई कंट्रोल मनी फ्लो इन द मार्केट। बाजार में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने का काम आरबीआई का है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके लिए आरबीआई एक पॉलिसी का इस्तेमाल करती है
जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता कौन है? तो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय एमपीसी। एमपीसी का पूरा नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 6 सदस्य। इन 6 में से 3 सरकार की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से, जिसमें गवर्नर भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इसकी बैठक हर 3 महीने में होती है। हर 3 महीने में होती है और 3 महीने में ये ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को कि मार्केट की स्थिति क्या है, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है या कंट्रोल में है, उसी हिसाब से ये एक्शन लेती है। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, मनी फ्लो को कंट्रोल करती है कि बाजार में कितना पैसा बेचना है, कितना रोकना है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसमें होते हैं कुछ तरीके, टूल्स, जिसे हम बोलते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट में बदलाव करके आरबीआई मनी फ्लो को कंट्रोल करती है। वो टूल्स कौन से हैं? जैसे कि बैंक रेट, दूसरा CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, तीसरा है SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, फोर्थ वन है रेपो रेट, ये हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ध्यान रखना सवाल आते हैं। फिफ्थ वन रिवर्स रेपो रेट और सिक्स्थ वन MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव हो गए। ये टूल्स कौन से हैं? गुणात्मक, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं जैसे कि मोरल सुएशन वगैरह, डायरेक्ट एक्शन, है ना, राशन, क्रेडिट राशनिंग, ये सब हमें पढ़ने हैं, इन पे सवाल आता है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको आरबीआई के बारे में, क्या काम होते हैं उसके, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, बैच स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी, ऑफलाइन बैच टीजीटी एसएसटी के। ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए। तो आप अगर इच्छुक हैं डिटेल्ड में पढ़ने के लिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।